राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और अभी एक काफी सवाल आया हुआ था कि ये एनएफओ क्या होता है। सो एनएफओ होता है न्यू फंड ऑफर। जब कोई भी कंपनी म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड वाले जो फंड हाउसेस वाले होते हैं नया म्यूचुअल फंड जारी करते हैं मार्केट में, तो वो एक एनएफओ लेके आते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे हम लोग आईपीओ देखते हैं स्टॉक मार्केट में। कोई नई कंपनी अपना शेयर बाजार से पैसा उठाने की कोशिश करती है तो वो आईपीओ लेके आती है, तो वहां वो शेयर बाजार से पैसा उठाती है। तो कंपनी उठा रही है तो वो आईपीओ हो गया। और म्यूचुअल फंड भी नया म्यूचुअल फंड मार्केट में जारी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनएफओ। जैसे कि हम लोग अभी स्क्रीन के ऊपर में देख पाएंगे, ये काफी सारे एनएफओज यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये ग्रो का प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू देखने की कोशिश करें तो इसका नीचे ऑप्शन मिलता है न्यू फंड ऑफरिंग्स। इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी नए फंड ऑफर्स आते हैं, नए म्यूचुअल फंड जो मार्केट में भी आने वाले हैं, उनकी हमें लिस्ट मिल जाती है कौन कौन से कब कब से खुले रहेंगे और कब तक हम इनमें अप्लाई कर पाएंगे। यूजुअली आप जो न्यू फंड ऑफरिंग देखते हैं, नए म्यूचुअल फंड जो मार्केट में आते हैं, उनका जो एनएवी रहता है ये 10 ही रहता है। आप किसी का भी उठा के देख लो, आपको 10 रुपए के ऊपर में ही लगाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है। फ्यूचर के अंदर में फिर जैसे 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 ये कम जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ये प्रॉफिट कमाते हैं तो एनएवी जो है ये प्राइस ऊपर बढ़ती रहती है। अब जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उनमें और इसमें क्या फर्क होता है, तो जैसे हमने एक म्यूचुअल फंड अलग से खोला हुआ है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, तो इसका एनएफओ जो आया था वो कब आया था, इसका 2013 के अंदर में 7 जनवरी 2013 के आसपास में, मतलब इसका उससे पहले एनएफओ आया था। उसके बाद में ये इसने अब इतना परसेंटेज रिटर्न दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है इसने, 20% का सीएजीआर से ग्रो किया है। ये सीएजीआर से एनुअलाइज रिटर्न दिया है इसने, राइट। तो अब ये जो एनएफओ आते हैं इनके अंदर में भी तो ये तो स्टार्ट होंगे, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद अब यहाँ से जो ये रिटर्न देंगे वो कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा। अब दूसरी चीज की एनएफओ कंपनी लेके क्यों आती है, जैसे मान के चलिए हेलियोस फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, तो ये नया म्यूचुअल फंड क्यों लेके आती है, इसके पीछे 2 रीजन होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वांट के अंदर में एक फंड साइज है, तो फंड साइज इसकी काफी है, 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इस फंड में लगे हुए हैं। मतलब ये जो फंड मैनेजर है, ये फंड मैनेजर जो इस फंड को मैनेज करता है, ये 20,000 करोड़ रुपए मैनेज करता है, मतलब अलग अलग कंपनियों में लगा लगा के मैनेज करता है। तो अब इतने बड़े फंड को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, राइट। आपके किसी कंपनी में एग्जिट मारना है तो आप एग्जिट, जब इतना बड़ा फंड आप यूज करते हो तो आप जब इस कंपनी का शेयर्स बेचोगे तो शेयर प्राइस बहुत नीचे आ जाता है, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी मुश्किलात को झेलने के लिए नए फंड ऑफर्स लेके आते हैं, लेके आने पड़ते हैं, ताकि वहां पर से थोड़ा सा जो क्या होता है भार जो है कम हो जाए, दूसरे फंड की तरफ में चला जाए, उसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान रहता है। दूसरा रीजन कि जो चार्जेस कंपनियां चार्ज करती हैं, म्यूचुअल फंड हाउस चार्ज करते हैं, वो सेबी के कुछ नियम बने हुए, उन चार्जेस के उन नियमों के अकॉर्डिंग ही चार्ज कर सकते हैं। जैसे 500 करोड़ का एयूएम अगर आपके पास में म्यूचुअल फंड हाउस के पास में किसी एक फंड में 500 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं तो आप इतना चार्ज कर सकते हो। अगर 500 करोड़ से ऊपर चला गया तो फिर आप इतना ही चार्ज कर पाओगे, राइट। तो जैसे जैसे फंड साइज बढ़ता जाता है, ज्यादा ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, तो जो परसेंटेज चार्ज जो म्यूचुअल फंड हाउस कर सकता है उस फंड पे, वो कम होता चला जाता है फंड साइज बढ़ने के साथ में। बट नए फंड के अंदर में अगेन नई शुरुआत होती है तो फंड चार्जेस जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो कम मेहनत में ज्यादा पैसा कंपनी एज ए चार्ज ले सकती है, फीस ले सकती है, एज पर सेबी रूल ले सकती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, तो यहाँ से नए फंड जो आते हैं उनके अंदर में उनको मैनेज करना, उनमें पैसा कम होता है तो उनको मैनेज करना आसान होता है। मतलब कंपनी के अंदर में नए, जब ये म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, सिंपली किसी कंपनी के शेयर उठा लिए, फिर उसको बेच दिए, खरीद लिया बेच दिया, खरीद लिया बेच दिया, यही काम करते हैं। तो खरीदना में जब कम फंड हाउस साइज होगा तो कम पैसों में खरीदने को मिल जाएगा, तो कम पैसों में खरीदेंगे तो स्टॉक मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, और जब बेचेंगे तब भी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तो खरीदना और बेचना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से टोटल जो रिटर्न रहता है वो ज्यादा रहता है। तो जब ये नए म्यूचुअल फंड्स को बाद में कंपनी आगे दिखाएगी कि हमारे म्यूचुअल फंड ने इतना परसेंटेज अच्छा रिटर्न दिया, इतना परसेंटेज अच्छा रिटर्न दिया, तो वो फ्यूचर में नए कस्टमर्स तभी तो जुड़ेंगे, ऐसे तो कैसे जुड़ जाएंगे, राइट। तो उसके लिए भी कंपनी को न्यू फंड्स ऑफर्स लेके आते रहने पड़ते हैं। तो 3 कारण अपने सामने हो गए। एक तो फंड साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो नए फंड लेके आ गए, उसको मैनेज करना आसान रहता है। दूसरा कि कंपनी को चार्जेस, मतलब फीस एज ए फीस से भी रूल के अकॉर्डिंग अच्छी खासी चार्ज कर सकते हैं। तीसरा, वो अच्छा मैनेज करते हैं तो फिर रिटर्न भी अच्छा आता है, तो फ्यूचर में नया कैश फ्लो भी, नए लोग भी इन्वेस्टमेंट करने में फायदेमंद रहते हैं। इसलिए नए एनएफओ जो आते हैं, नए म्यूचुअल फंड्स आते हैं, उनमें नेट प्रॉफिट्स ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं नॉर्मली दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके मुकाबले। जैसे मान के लीजिए 10-15 कंपनियों की स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, तो अब उनके मुकाबले जो यहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जैसे जेएम फाइनेंशियल वाला स्मॉल कैप है, इसमें जो नेट प्रॉफिट रिटर्न आने के चांसेस रहेंगे वो थोड़े ज्यादा रहते हैं,
जो कि इसके मुकाबले अगर दूसरा कोई म्यूचुअल फंड होता है जो कि बहुत बड़ा साइज है, फंड साइज है उसका, उसके मुकाबले इसमें रिटर्न ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस बनते हैं। तो ये 3 कारणों की वजह से म्यूचुअल एनएफओ लेके आया जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे एनएफओ में अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके पास में एक म्यूचुअल फंड का अकाउंट होना चाहिए। आपके पास में किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड का अकाउंट हो सकता है, चाहे ग्रो का हो, चाहे जीरोधा के कॉइन का हो, चाहे इन्वेस्टिका का हो, चाहे एनजे वेल्थ का हो, या फिर आपके पास में हमारी जो हमने भी नीचे लिंक दिया हुआ उस कंपनी का हो। तो आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू फंड ऑफरिंग, उस पर अगर आप क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट्स होती है, जैसे ये जो जेएम फाइनेंशियल स्मॉल कैप फंड में अप्लाई करने की डेट है 10 तारीख की, तो 10 जून तक आप इसके अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। 18 तारीख तक आपको अलॉट हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई होती है कि अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया तो एग्जिट लोड 1% का है, स्टाम्प ड्यूटी ये है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो आई होप ये एनएफओ वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो। अगर कोई सवाल होता है तो डू कमेंट डाउन एंड सी यू टुमारो।